स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस। बेटा लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके डिफरेंट टाइप का हम बिजनेस कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी या ज्वाइंट हिंदू फैमिली। बट देर आर द डिफरेंस ड्रॉबैक ऑफ सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। लाइक रुपए की कमी होती है बेटा, लायबिलिटी क्या होती है पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड, लैक ऑफ मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होती है और उसकी लाइफ भी क्या होती है बेटा शॉर्ट होती है। तो इन सभी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए वहाँ पे हमने क्या बेटा यहाँ पे कंपनी स्टार्ट की और कंपनी के अंदर जो सी कैपिटल होती है वो डिवाइड होती है स्मॉल स्मॉल पार्ट में और हर पार्ट हमारा क्या होता है बेटा शेयर, और थोड़ा थोड़ा पार्ट होने के कारण उस कंपनी के शेयर अमीर और गरीब दोनों ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कंपनी का मीनिंग क्या बेटा? कंपनी इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज विलिंगली सेटअप बाय द सम पर्सन फॉर अर्न प्रॉफिट अंडर द कंपनी एक्ट। यानी ऐसा कोई भी बिजनेस जो कंपनी एक्ट के अंदर अकॉर्डिंग प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा से सेटअप किया जाता है। इसके अंदर बेटा बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो ज्वाइंटली रुपया इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। तो कंपनी का मीनिंग क्या हो गया बेटा? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कानून के द्वारा बनाई जाती है और ये अपने इसका बिजनेस अपने ओनर से सेपरेट होता है और इसकी लाइफ क्या होती है बेटा लॉन्ग होती है और इसकी एक कॉमन सील होती है, स्टैंप होती है बेटा। इससे भी इजी डेफिनेशन क्या बेटा? कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग एनी कंपनी विच इज फॉर्म और रजिस्टर्ड और सेटअप अंडर द कंपनी एक्ट 1956 और एनी प्रीवियस एक्ट। ऐसे कोई भी कंपनी जिसका निर्माण यहाँ पे कंपनी एक्ट के तहत हुआ हो 1956 या इससे कोई भी पिछला एक्ट हो बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा यहाँ पे फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी की क्या क्या फीचर हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन की कई व्यक्तियों का एक ये रजिस्टर्ड ग्रुप होता है। कोई भी आजकल तो बेटा 1 पर्सन कंपनी में आ गई 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमारे को कम से कम 7 मेंबर की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी कंपनी स्टार्ट करने के लिए बेटा? यहाँ पे पब्लिक। इसमें दे रखा है कंपनी इज रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर द कंपनी एक्ट, नो सिंगल पर्सन कैन फॉर्म ए कंपनी। कोई एक व्यक्ति कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता बेटा, ये ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग था। इसके अनुसार एक कम से कम 7 मेंबर कैन फॉर्म पब्लिक कंपनी वाइल द मिनिमम 2 पर्सन फॉर द प्राइवेट कंपनी। हम 2 टाइप की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, एक तो हमारी पब्लिक कंपनी, एक हमारी कौन सी बेटा प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होते हैं स्टार्ट करने के लिए, प्राइवेट में कम से कम 2 होते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट इट रजिस्टर्ड इज एसेंशियल, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो इट इज़ अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ ए पर्सन। सेकंड वन बेटा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक पर्सन होती है लेकिन आर्टिफिशियल है क्योंकि ये एक लॉ के द्वारा बनाया जाता है। लॉ कौन सा बेटा? कंपनी एक्ट। कंपनी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज ओनली क्रिएशन ऑफ लॉ। नॉर्मली एक आम आदमी की तरह इसमें ना कोई शरीर होता है ना कोई आत्मा होती है, कोई भी फिजिकली यहाँ पे परफेक्शन नहीं कर सकती नॉर्मली पर्सन की तरह, लेकिन इसके सभी राइट होते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की तरह, जो वो अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी रख सकती है और ये प्रॉपर्टी बेच सकती है, कोई भी एग्रीमेंट पे साइन कर सकती।
यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो बाई लॉ के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन इसमें कोई बॉडी और सोल नहीं होती। थर्ड क्या बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी और कंपनी के मालिक दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ये बेटा अकाउंटेंसी में आप पढ़ चुके, बिजनेस एंड बिजनेसमैन शुड बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसके अनुसार बेटा यहाँ पे कंपनी कोई भी है अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी ले सकती है और बेच सकती है, और कंपनी किसी पे केस कर सकती है, कंपनी पे भी केस किया जा सकता है, क्योंकि इसका बिजनेस अपने ओनर से अलग होता है। अगर जैसे पार्टनरशिप में किसी पार्टनर ने कोई काम एक्ट कर दिया तो उसके लिए बिजनेस जिम्मेदार था। पार्टनरशिप फर्म की कोई एक्टिविटी है तो उसके लिए पार्टनर रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन यहाँ पे कंपनी और कंपनी के मालिक एक दूसरे से अलग हैं, तो उनका एक्शन वो एक दूसरे के लिए बाउंड नहीं होता। यानी पार्टनर ने या मेंबर ने कोई काम किया तो उसके लिए कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं होता।
थैंक यू बेटा।